जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 1 का एपिसोड 20। जी बिल्कुल। 20वां एपिसोड है। हाँ जी। तो भाई पहले हम एपिसोड देखेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे, क्योंकि अब जो है दिल रुक नहीं रहा हाँ यार। कि यार जल्दी जल्दी देखे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। जय हो देवी, जय हो आपकी। मैं तो इसी डर में था कि उस गंदे डरावने चेहरे का सामना फिर कैसे करूंगा। ये मुंह क्यों गंदा कर रही है? आप सब थक गए होंगे। जलपान का आयोजन किया है मैंने। कुछ देर आराम करके आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें। पहले अंगद को देखो। तुम्हारा मित्र अपनी मृत्यु के बहुत निकट है। उस विष का जाल इसके पूरे शरीर में फैल चुका है। मेरी माया शायद कुछ कर सके। भाई, इन भुक्कड़ों ने तो सब साफ कर दिया। सिवाय इसके, याद है माँ का कहना, मैंने खाया तो समझ तूने भी खा लिया, इसलिए मैं ही खा लेता हूँ। अरे मेरा चिड़िया आम! लेके तेरे उड़ी। दादाजी छोड़ गए थे तुझे वसीयत में। मेरा आम! जिसे मिला उसका आम। काका, इन दो नमूनों पर नजर रखना। ये दोनों पिछले जन्म में मेरी सास होंगे। मेरे भाई घबराओ मत, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। हनुमान, ये जगह, इस गुफा में कुछ। आराम करो अंगद, आराम। अपनी पीड़ा को ये सहन नहीं कर पाएगा। इसे आराम सिर्फ एक चैन की नींद ही दे सकेगी। लेकिन क्या ये उस नींद से जागेगा? एक उपचार है, लेकिन उसका दाम गहरा होगा। क्या तुम चुका पाओगे? अंगद को बचाने के लिए कुछ भी। शाबाश। क्या बात है। फिर तुम्हारे मित्र को मैं बचा लूंगी। बस उसके लिए मुझे कुछ सामग्री इकट्ठी करनी होगी। तुम चलो मेरे साथ। मैं चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं रहो। अंगद को तुम्हारी आवश्यकता है। राजकुमार अंगद का ये हाल मेरी वजह से हुआ है। इन्हें ठीक करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। अच्छा, अब इसे भी पछतावा है, हरिया को भी। ये स्वयं प्रभा इतनी उखड़ी पहले हुई आम है, गायब, क्यों है? अब चिड़िया भी गायब। मेरा आम, आम। आम होगा तू, मैं तो खास हूँ। खास लोग खाते हैं। हाँ? आम! मैंने सुना पहले, मैंने। दे मुझे, चोर कहीं के। नल, वो क्या है? स्वयं प्रभा की इतनी बड़ी मूर्ति। ये तो स्वयं प्रभा का पुतला है। घमंड तो देखो, अपनी गुफा में अपनी ही मूर्त बनाकर उसकी पूजा। वो मूर्त नहीं है। कुछ ज्यादा। जरा बताओ तो, अच्छा, मुहूर्त नहीं है। क्या है ये सब? जल्दी चलो, बस अगले मोड़ पर। घबराओ मत, अब तुम लोगों को किसी भी बात का खतरा नहीं। सही कहा योगिनी देवी। अच्छा हुआ उस मनहूस को आपने मार दिया। टाइम कहेगी। शूर्पणखा जैसी भी थी, राम को सच्चे मन से चाहती थी। वो कलमुही तो राम की नफरत के भी लायक नहीं। आप चाहत की बात कर रही हो? उसका चेहरा देखा? इसको क्यों फर्क पड़ रहा फिर है? भी इतनी नक चढ़ी। मैंने राजकुमारी सीता को देखा नहीं, लेकिन इस डायन शूर्पणखा से लाख गुना सुंदर होंगी वो। राजकुमारी सीता तो सबसे मत नाम लो उसका। अच्छा, ये इतनी देर से वो राजकुमारी बनी हुई सीता थी, का? योगिनी देवी। हरिया को मार दिया, खा गई। अब पता नहीं क्या होगा। समझ गया, पर कैसे? काका हमें भी तो बताओ, क्या कहा चिड़िया ने? हाँ, और पूछे कि आग कब से चुराने लगी। ये मूर्त ही असली स्वयं प्रभा है, अच्छा, और वो दूसरी उसके भेष में शूर्पणखा। शूर? हनुमान और अंगद, उन्हें बताना होगा। रुको, शूर्पणखा अब भी स्वयं प्रभा की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति अपने अंदर समा रही है। उसे रोकने के लिए पहले हमें स्वयं प्रभा को मुक्त कराना होगा। ये आमखोर चिड़िया जो हमें यहाँ लाई, इसे कहिए ना वो शक्ति चुराने को। नहीं नहीं, ये चिड़िया नहीं, स्वयं प्रभा का एक अंश है। उसकी आत्मा का अंश, जो शूर्पणखा से छूटकर इस चिड़िया में जाकर जा बसा। तो अब इसने मुझे एक मंत्र दिया है, जिसे पढ़ने से शायद स्वयं प्रभा पर लगा शाप टूट जाए। आओ।
अंगद की बढ़ती दुर्दशा के डर से मैं लौट आई। समय कम है। हरिया कहाँ है? वो अंदर कुछ जड़ी बूटी लेने गया है, लेकिन अब उससे कुछ नहीं होने वाला। अब बस एक ही उपाय है। क्या? मुझे बताइए। मुझे तुम्हारी कुछ शक्ति, तुम्हारी थोड़ी सी जीवन ऊर्जा निकालकर अंगद के शरीर में डालनी होगी, ताकि वो इस मौत से लड़ सके। तो कीजिए जो करना है। मेरी क्रिया तुम्हें कुछ क्षणों के लिए कमजोर बना देगी हनुमान, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी की शक्तियां ले रही शाबाश हनुमान, बस थोड़ी और। क्या बात है, ऐसी शक्ति मैंने कभी नहीं देखी। थोड़ी और, कैसा चमत्कार हो तुम। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे नया जन्म दिया है। डायन गई। शक्ति, पता नहीं क्या होगा यार। असीम शक्ति का भंडार है तुम्हारे अंदर, और तुम हो कि अपनी ही ताकत से अनजान, जिसका तुम उपयोग नहीं कर सके। मैं करूंगी। मैं हट जाओ। तुम्हारी शक्ति लेकर मैं उस सीता को जिंदा निकल जाऊंगी, और राम के लायक उसकी बराबरी की हो जाऊंगी। डायन कहेगी राम बराबर क्या, बराबर। उससे भी शक्तिशाली राज करूंगी मैं राम पे। मेरी शक्ति चाहिए तुम्हें, तामरे। हाँ, हाँ, तेरी सारी शक्ति चाहिए मुझे। तो धीमी गति से क्यों? ये ले, एक साथ ले। एक साथ नहीं, मुझसे संभाला नहीं जाएगा। लोग जितना हो उतना कम। समाने मेरी शक्ति अंदर, भर ले अपने आप को जब तक तू फट ना जाए। बात है ये। तेरा दर्द तभी दबेगा जब तू अंगद को श्राप से मुक्त करेगी। नहीं कर सकती, उसका कोई इलाज नहीं। उसकी आत्मा को अंधकार ने मिटा दिया है। तुम्हारी ये शक्ति, ये ऊर्जा, सूरज की आंखों नहीं, नहीं चाहिए मुझे। वापस लो, वापस लो अपना सब कुछ। हनुमान जी गुस्से में आ गए। क्या बात, एक ही दम में अपनी सारी शक्ति वापसी ले ली। हनुमान, तुम ठीक हो? हनुमान, संभल कर, तुझे अब नहीं छोड़ोगे। ये क्या हुआ? कमाल है, मैं भी तुझसे यही कहने अच्छा, आई छूट थी। गई। तू, तुझे किसने मुक्त किया? छोड़ मुझे, छोड़। काका, ये सब आपने? मूर्ख वानर, तुझे लगता है जीत तेरी हुई, पर तेरी सारी शक्ति मेरे भाई रावण के सामने रत्ती भर की नहीं। वो तेरी हड्डियों का चूरा करके तेरे राम के सर अपने पैरों तले मसल देगा। रावण तुम सबको ऐसी मौत देगा। बस इसको नहीं पता ना तेरी इनका। घिनौनी आवाज अब इस गुफा में क्या, इस दुनिया में नहीं गूंजेगी। मार दे इस मैं। गुफा की माया फिर एक बार मेरी मुट्ठी में है। जितना तूने मुझे तड़पाया, उसकी 1000 गुना पीड़ा अब तुझे सहनी पड़ेगी। आज तेरा अंत मेरे हाथों निश्चित। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देवी स्वयं प्रभा, अक्सर किसी की जान लेना आखिरी उपाय होता है, लेकिन मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सीख कहां से मिली तुम्हें? एक मित्र से। क्रोध वो शस्त्र है जिसे मैं अरसों पहले त्याग चुकी थी। आज तुमने
मुझे वो शस्त्र फिर से उठाने से रोक लिया। क्या आप इसे बचा सकती हैं? उस दानव का काला जहर इसकी रगों में बह रहा है। अब कुछ करना कठिन है। तो जी ये था आज के हमारे जो द लेजेंड ऑफ हनुमान के जो पार्ट यहीं तक। भाई बहुत ही कमाल का पार्ट था। तो जो हम स्वयं प्रभा समझ रहे थे वो स्वयं प्रभा के बेस में शूर्पणखा थी। शूर्पणखा भाई मैं तो कहता हूँ मार ही देते, पर वो हनुमान जी ने कहा कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। हाँ। और ये बात सच भी है, सही है। स्वयं प्रभा 2 मिनट में शांत हो गए हनुमान जी से। हाँ। अच्छा वो जो चिड़िया थी वो तो स्वयं प्रभा का एक अंश था। उसी ने जामवंत काका, अच्छा जामवंत काका चिड़िया की भाषा भी समझते हैं। हाँ बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी महा जामवंत काका। और उसी की वजह से मतलब कि जामवंत काका ने स्वयं प्रभा जी को आज़ाद किया और फिर जो है ये मतलब कि वहाँ पहुँचे। जी बिल्कुल। अच्छा उतनी देर में शूर्पणखा ने हनुमान जी की सारी शक्तियाँ मतलब कि अच्छा वो एकदम जब देने लगे तो फिर तड़पने लगी। भाई हनुमान जी की इतनी असीम शक्तियाँ हैं, उसके सामने, उस शक्तियों के सामने शूर्पणखा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा हनुमान जी ने एक साथ ऐसे छोड़ी ना सारी शक्तियाँ, तो उसकी तेज इतना ज्यादा कि उस तेज से वो जलने लगी। कि नहीं चाहिए मुझे ये शक्तियाँ, वापसी लो। एक ही झटके में सारी शक्तियाँ वापसी हनुमान जी ने ले ली। यार मैं तो कहता बड़ा ही कमाल वाला सीन था, है कि नहीं? हाँ वो तो है यार। अच्छा इतनी कठिनाई मतलब कि जूझ कर ये सारे जो है ये देवी सीता को ढूंढने आए थे। मतलब उस चक्कर में जो है ये इन्होंने मतलब कि मसला तो ये था ना कि देवी सीता जी को ढूंढना, पर उस कार्य के चक्कर में मतलब कि इन्होंने रास्ते में कितने सारे अच्छे काम किए। और सारे ज़रूरी थे। सभा ये भी बंदी थी, ये भी इन्होंने हाँ ये इसको भी योगिनी देवी, इनको आज़ाद किया। काफ़ी वो मतलब वो काफ़ी जो दानव थे, राक्षस थे, उनको मारा और वन को आज़ाद किया। और यानी ये सारे ये भी काम कहानी का मेन थे। ये भी हिस्सा वो ये भी सारे कहानी इसी कहानी की जामुन का इस वजह से कह रहे थे ये भी कुछ कहानी का हिस्सा है। हाँ। जो तुम्हें एक अलग कहानी दिख रही है वो इस सारे अध्याय इस सारी कहानी का मात्र एक अध्याय है। एक अध्याय बिल्कुल। हाँ इस तरह कहा था डायलॉग। अच्छा जो डायलॉग लिखे हैं ना इस जो दी लेजेंड ऑफ हनुमान मूवी के जो डायलॉग लिखे हैं ना वो बहुत कमाल के लिखे हैं। हाँ यार वाकई। और एनिमेशन में बनाई है भाई, क्या ही कमाल की बनाई है। लोगों को लगता है ये बच्चों के देखने के लिए, लेकिन ये हम बच्चों के साथ साथ हम बड़े भी इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। हाँ। ये इसीलिए एनिमेशन में बनाई है कि आने वाली हमारी पीढ़ी जो है, बच्चे जो है ना ज़्यादातर कार्टून में शौक रखते हैं। तो बच्चों में जो हमारे धर्म की नॉलेज हो, इस वजह से ये एनिमेशन ये बनाई है। और हमें तो पता ही है ऐसे हम तो किसी भी चीज़ में मतलब कि किसी हमें बच्चों की निस्बत ज़्यादा जो है हमारा दिमाग जो है बड़ा है और समझने की क्षमता ज़्यादा रखता है। इसलिए हम जो है अगर एनिमेशन में भी देखें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों की निस्बत। भले हम दूसरी देखें, ओरिजिनल वाली देखें या एनिमेशन देखें, लेकिन अच्छा, रियल से एनिमेशन जो है ना वो बेहतर लगती है। आप रियल वो इससे भी ज़्यादा बेहतर है। रियल में जो रामानंद सागर वाली है, पुरानी रामायण, वो वाकई अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। मैं कहता हूँ सल्यूट है। क्या बात है। हमने तो भाई पहले भी देखी बचपन में, लेकिन जो याद बचपन की याद ताज़ा हुई वो हुई कोरोना में। हाँ। जब मोदी जी के कहने पर जो है रामानंद सागर की कि लोग बोर ना हो तो आप रामायण जो है वो दोबारा चला दो, तो हमने दोबारा फिर देखी। और कोई पार्ट छूटे भी तो कोई दिखे जो मेन पार्ट देखे भी, तो उसके बाद भी हम मोबाइल में देखते रहे। और सारी रामायण कमाल की। लेकिन ये जो एनिमेशन बनाई है ये बच्चों के लिए, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी सीखेंगे हमारे धर्म। इसलिए ये एनिमेशन में बनाई। और एनिमेशन में भी एक भी गलती नहीं है, सारी ऐसे मैं कहता हूँ सही बनाई है। बिल्कुल उस तरह नहीं गलती की जिस तरह वो उन्होंने बनाई है ना प्रभास वाली मूवी। क्या नाम है? नहीं सीताराम नहीं, सीताराम नहीं,
उसकी मूवी है वो क्या नाम है, प्रभु श्री राम का नाम है ना एक, मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ इसी तरह का कोई नाम था, जो प्रभास की मूवी है ये, उससे कई गुना सही है ये। हाँ हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं। वो तो ऐसे ही बना दी है फालतू में। वो तो रामायण की मतलब कि यार वो लुक में लगी नहीं। लुक राम की की- बात हाँ। नहीं, उनको बनाना ही नहीं है। उनकी उन्होंने रामायण की भी मतलब कि एक तरह से उन्होंने वो जो है अपमान किया। मतलब कि एक चीज़ का आपको समझ नहीं, आप क्यों बनाते हो, ना बनाओ ना। तो भाई वीडियो बहुत ही कमाल की थी, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।